भाई पहले ये जानने की चेष्टा करो कि तुम चाहते क्या हो, तुम यहां क्यों आते हो, ये अपने आप से पूछो। ट्रूथफुल्ली इसकी गहराई में जाओ। पहले ये अभी मुझे उत्तर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग के उत्तर अलग अलग होंगे, कई सेटिस्फाइड हैं यहाँ आने से, लेकिन जिनको अभी दुविधा है, पहले ये तय करो हम चाहते क्या हैं। भाई सबसे पहले ये करना, भाई हम क्या चाहते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक हमारा दिमाग स्पष्ट होना चाहिए, भाई क्या चाहते हैं। अच्छा, क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। अब काफी लोग तो सांसारिक बातों को लेकर आ जाते हैं कि मेरा ऐसा नहीं हो रहा, और बच्चे का यूं नहीं हो रहा, और वो नहीं हो रहा, और ये नहीं हो रहा। इन बातों के बारे में मैंने इतनी बार बताया है, संसार की सारी घटनाएं व्यक्ति के प्रारब्ध के अनुसार पहले से निश्चित हैं, वैसे वैसे होंगी, तो उनमें उलझने से लाभ नहीं, वो कर्तव्य करना चाहिए उनमें। तो खैर मैंने एक बात ये बताई कि पहले सच्चाई से ये जाने हम क्या चाहते हैं। जैसे एक अलग अलग विश्लेषण करके एक सच्चाई पर जो पहुंच जाएगा उसको लाभ होगा। क्या सच्चाई? कि मैं अंदर से पूरी तरह शांत नहीं हूं, मेरे जीवन में ऐसा प्रतीत होता है कुछ खालीपन है, कुछ कमी है, कुछ अभाव है, या दूसरे शब्दों में जीवन में पूरा आनंद नहीं आ रहा, मजा नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है। पैसा भी है, घर भी है, ये भी है, नौकरी भी है, सब कुछ भी है, सब कुछ है, लेकिन मुंह लटका हुआ भी है, उदासी भी है। अच्छा, तो पहले ये मालूम करें कि हमारी समस्या क्या है खुद की, और फिर अगर प्रश्न पूछें तो लाभ होगा। मैंने आज इसको इसलिए कहा कि देखो, वो मैं पहले जो वहाँ उदयपुर में उसमें जयपुर में आते हैं, उन्हें मालूम है, दो बड़े पुराने साधक हैं, बहुत सिंसियर, ओम जी और गजानन। स्वामी जी महाराज वहाँ आए हुए थे जयपुर में। अब वो तो महान, इतने बड़े महात्मा थे, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं। अच्छा, खैर जैसे सत्संग होता था, तो शुरू की बात है, ये परिचित नहीं थे महाराज से। इनमें से किसी ने, गजानन ने या ओम जी ने, जिसने भी, कि एक प्रश्न है, हाँ भाई, कि आपके विचार में आत्मा का स्वरूप क्या है। आपके विचार में आत्मा का क्या स्वरूप है। सैद्धांतिक प्रश्न शास्त्रों का, इसी पर शास्त्र भरे पड़े, आत्मा क्या अनात्मा, ये पूछा। महाराज भगवत महाराज बोले, पहले तो मुस्कराए, और फिर महाराज बोले कि हमारे विचार में तो ये भैंस आत्मा है, तुम मान लोगे क्या? ये गाय आत्मा है, तुम मान लोगे क्या? ये चुप। इन्हें उम्मीद नहीं थी कोई संत ऐसा भी उत्तर देगा। और फिर बोले, करना धरना कुछ नहीं, आपके मत में आत्मा का स्वरूप क्या है? अच्छा, अरे भाई, पहले अपनी समस्या देखो, अंदर की समस्या ढूंढना आसान नहीं है। मन अपने को धोखा देता है, और उसको कहना और मुश्किल है। सच सुनना भी मुश्किल है, कहना भी मुश्किल है, दोनों मुश्किल है। इतने लोगों के सामने ये कैसे कह दूं कि मेरा मन बेचैन है। मैं तो, कोई पूछता है हाउ आर यू, वेरी नाइस। अरे वेरी नाइस अभी रो के आया है,
और अभी जाएगा फिर माँ अंदर किस्से में फंसेगा, कहें कि वेरी नाइस है, समझे नहीं, तेरे वेरी नाइस को हम सब जाने हैं। अच्छा, ले बाहर हैं जैसे ड्राइंग रूम सब सजा के रखे हैं ना। अच्छा, महात्मा गांधी जब किसी मकान में जाते थे तो ड्राइंग रूम पर तो ध्यान ही नहीं देते, किचन में, लैट्रीन में वहाँ ज़्यादातर झांकते थे कि यहाँ क्या है मामला। अच्छा, ऐसा कहीं आया है इस तरह का, बापू का, महापुरुष थे। खैर, अब तेरे प्रश्न का उत्तर, जो कहते हैं पूछी है बात। देखो, भगवान का कोई भी नाम सबसे अधिक जीवन को पवित्र और शांत करने वाला है। भगवान का कोई भी नाम। अब इसमें खासतौर से हमारे चारों तरफ ज़्यादातर वे लोग ही इकट्ठे होते हैं सब जगह जो अपने को बुद्धिजीवी मानते हैं। ये परमात्मा जाने हैं कि नहीं। अच्छा, लेकिन ऐसा विधान है। अच्छा, क्या, अब मैं कभी कभी तीखी बात भी कहता हूँ, मैं जी हमें शक करें, हम नहीं हैं। अच्छा भाई हो। अच्छा, तो क्यों मैंने ये पहली बात इसलिए कही कि अब कई चित्त में ये बात आएगी कि पहले ये तो बता दें कि भगवान है कि नहीं, और हैं तो कैसे हैं, और भगवान कौन से हैं, शिव हैं कि राम हैं कि कृष्ण हैं कि महावीर हैं कि बुद्ध हैं कि मोहम्मद हैं कि ईसा हैं, या निर्गुण निराकार शक्ति है। ये मैंने ही प्रश्न उठाया, मैं ही उत्तर दे रहा हूँ। उत्तर ये है, तुम जो मान लो सो ठीक है। शिव, राम, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध जी, तुम कोई सा मान लो, तुम मान लो और उसमें ठहर जाओ। ठहरने की, स्थिर हो जाने का महत्व है बहुत ज़्यादा, आस्था का। फिर वहीं वैसे परमात्मा एक ही है। बड़ी सीधी सी बात है, एक परम सत्ता अनादि जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, संसार में परिवर्तन होता है। इस सब को समझने के लिए करीब करीब रोज ही कहता हूँ, गीता पढ़ो अच्छी तरह से। काम तो तब बनना शुरू होगा जब, जैसे अपने अपने रोटी कमाने के लिए MD, MS, MA, LLM जो कुछ भी हम लोगों ने किया, जैसे उसकी किताब पढ़ते थे, उससे ज़्यादा लगन से पढ़ोगे तब बात बनेगी। ऐसे नहीं है कि हाँ देख लिया। गीता में सब बातों के उत्तर है। पर जैसा मैंने कल परसों कहा था, समय शक्ति तो कोई लगाता नहीं उसमें। अच्छा, जो जड़ चेतन का विभाग है उसे समझो। श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का गहन अध्ययन करो। किस प्रकार से क्षर और अक्षर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसका है विभाग, उनका क्या रिलेशन है। पराप्रकृति, अपराप्रकृति और परमात्मा, ये तीन कैसे तीन होते हुए भी अंत में एक हैं। भाई ये विज्ञान ऐसे नहीं है चलते फिरते, उसमें समय शक्ति समझो। अच्छा, खैर, जहाँ भी तुम ठहर जाओ, फिर जो भी मंत्र, जो भी नाम तुम्हें सर्वाधिक प्रिय लगे उसका जप करो, अंदर ही अंदर, बिना बताए किसी को, चुपचाप। जितना जितना करोगे तुरंत प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। वो अलग बात है कि प्रभाव कितने समय बाद प्रतीत हो। अनेक, ये अब तो बहुत सी बातें सिद्ध हो गई हैं। एक ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है चारों तरफ, प्रोटेक्टिव शील्ड, उस आदमी के जो जप करता है रात दिन। अनेक घटनाक्रम में परिवर्तन आ जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्वालिटी बदल जाती है और इंटेंसिटी और डिग्री।
ये तो अब वैसे भी सिद्ध हो गया है, उस तरह से फिजिकल साइंसिस से उन्होंने किया। खैर उसको करो। अब तुम्हारा प्रश्न, कभी राम आ जा, कभी शिव आ जा, कभी ओम आ जा, कोई दोष नहीं। राम, शिव, ओम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, इनके पीछे तत्व एक है, मैनिफेस्टेशन अनेक होते हैं हमेशा। सगुण साकार में विभिन्नता होती है, निर्गुण निराकार एक है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन फिर क्या होगा, धीरे 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 समय पर जिसमें तुम्हारा अधिक मन लगे उसको ले लो। लेकिन फिर भी मन इधर उधर चला जाए तो चिंता मत करो। अब और पूछो। हाँ मुझे पता है बेटा, जानबूझ के नहीं करती, वो अपने आप होता है, वो ठीक बात है, तुम्हें जानबूझ के नहीं करती। हाँ हाँ, तुम नहीं, अच्छे नहीं हो पाते। हाँ ऐसी सच बात है। स्थिरता बहुत देर में आती है, जिसकी आने लगेगी उसे लाभ। लेकिन स्थिरता आने से पहले अस्थिरता ही तो होती है भाई। पहले अनस्टेबिलिटी है, तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। तो कोई बात नहीं, वो स्टेज अपने आप आ जाएगी, ऐसा आएगी। बाद में फिर ये जप भी बाहर बोलने वाला होता है, फिर वो वाचिक होता है, उपांशु होता है, फिर बाद में जप के शब्द भी समाप्त होकर अंदर ही अंदर एक चलती रहती है बात। अजपा जाप जिसे कहते हैं वो भी हो जाता है बाद में। ये विधि है मन को शांत करने की। ठीक है, बहुत उत्तम बात है ये। चलो आज थोड़ा तुझे वो किया है तो भगवान कृपा करेंगे। हाँ पूछो पूछो पूछो। नॉर्मल काम करते करते कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि कोई आपको बहुत बुरी तरीके से बोल जाए, कह जाए बिना आपकी किसी गलती के। हाँ तो अपने आत्म कल्याण के लिए उस सिचुएशन में चुप रहना ठीक है हाँ या जवाब देना ठीक है? हाँ, अपने लिए क्या बेहतर है? मैं बताता हूँ। इसका उत्तर ये है, एक सा उत्तर नहीं हो सकता। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का व्यवहार होगा। देखो दो चीज़ हैं, एक भाव और एक व्यवहार। भाव तो होना चाहिए हमेशा शुभ। जो गाली दे रहा है उसके लिए भी भगवान इसे सुबुद्धि दे। लेकिन कई बार गाली, एक बार बता दूं, सख्त बात भी अगर कहनी हो, उत्तर देना हो, तुम शांत होकर के दोगे अगर, तो तुम्हारा बहुत विकास हो जाएगा। अगर तुम अशांत हो गए तो गड़बड़ी हो गई। शांत हो रह करके फिर जवाब सख्ती से देना पड़ेगा। कई बार डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात है, कई बार कर्तव्य है, कई बार, ठीक है ना। लेकिन अपने पर संयम रखना, अपने को काबू में रखना। एक महापुरुष ने ये कहा है कि संयम का कभी पश्चाताप नहीं होता है। संयम रखना बड़ी बात है। वो संयम कमजोरी के कारण नहीं है, वो संयम समझदारी के कारण है। ठीक है ना। पर अलग अलग सिचुएशन, मैंने कई दफ़ा बताया, ऐसे लोग होते हैं रिक्शे वाले से 8 आने की वजह से कमीज फड़वा के घर आ जाओ बहादुरी में। अरे वो मांग रहा था 2 रुपये, तू कह रहा है 1.5 रुपया तय हुआ था, वो 2 रुपये को कर रहा था, नहीं दूंगा, तू कौन है? ये क्या, ये मतलब कौन सी, इसमें महाराणा प्रताप बनने की क्या बात थी भाई? अच्छा, मैं उदाहरण दिया। ठीक है, बेचारा 2 दिए बाद, कायरता थोड़ा ही है वो, समझदारी। हाँ, ऐसी सिचुएशन है। कई दफ़े, अब तू चूँकि इंस्टीट्यूशन में प्रिंसिपल रूप में है, मैं सिचुएशन जानता हूँ, क्योंकि मैं भी हेड रहा हूँ। हेड के बड़े हेडक होते हैं हर जगह। ठीक है ना। किसी समय में, कुछ समय के लिए, एक दफ़े मैं भी लॉ कॉलेज का अलवर में हेड। खैर, अच्छा, आजकल कई बार ये नेता टाइप लोग आएंगे
इन्होंने बड़ा उपद्रव मचा रखा है। नेता नहीं कह रहा, नेता टाइप, गलत काम कराना चाहते हैं बच्चों के बारे में, ये बताते हैं हम कौन हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा शांत रह करके, ठीक है ना, उनको विदा करना। मानना गलत बात नहीं, इमोरल और इलीगल बात नहीं माननी की सूरत में भी, वो उसके लिए कोई वो नहीं, लेकिन सिचुएशन के अनुसार ऐसे, ठीक है ना। चपरासी ये बदतमीजी कर रहा है, कई दफे डांटना पड़ेगा उसे, मां मोहनी, वो डिसिप्लिन ही खत्म हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन कैसे चलेगा। तो अलग अलग सिचुएशन। हाँ, अपने को शांत बनाए रखो, और शांत बनाने का उपाय जप बहुत अच्छा है। भगवान का स्मरण करोगे शांति आ जाएगी थोड़ी, और आसान काम नहीं है ये। जब दूसरा हम पे अटैक करता है उस वक्त में बहुत कठिन काम है, भगवान कृपा करते। चलो, और कोई बात हो तो और बोलो। ऐसे हाँ? नहीं, उसमें ये करना चाहिए, पहली बात तो आप अपने आप से ये पूछो, आपको गीता में फेथ है कि नहीं। नहीं, पहले ये बात बताओ, इस बात में फेथ है कि नहीं कि गीता एक महान ग्रंथ है। हाँ, तो आई ना बात, अपना फेथ नहीं अभी नहीं। बिना पढ़े लोग बिल्कुल गीता में ऐसा फेथ रखते हैं अनेक, जो कहते हैं साहब गीता भगवान की वाणी है, भाव है उनमें, और वो कहते हैं मेरी समझ में मत आओ, पर है इसमें सारी दुनिया के कल्याण की बात। खूब हैं ऐसे लोग। सुनो मैंने ये बात इसलिए कही, ये पहली बात है। अच्छा, इससे संबंधित क्या बात है। कृष्ण को महापुरुष मानते हैं या अवतार भगवान, इससे जुड़ी हुई बात है ये, आप बताइए। मानते हैं, बस फिर तो बहुत समस्या सुलझ गई। जब भगवान का अवतार मानते हैं, और वो मैंने कई दफ़े समझाया है, गीता कैसे कृष्ण की ही वाणी है, कैसे वेद व्यास जी उसी समय में उसको कविता में किया, और जो श्लोक है वो सारी बात थोड़ा ही हुई है, युद्ध भूमि में कोई श्लोक थोड़ा ही गाए, जहाँ बातचीत हुई, कन्वे हुआ एक दूसरे के प्रति, ट्रांसमिशन, लेकिन वो पूर्ण सिद्ध महापुरुष हैं। कृष्ण द्वैपायन नाम तक है वेदव्यास जी का, द्वीप में पैदा हुए कृष्ण, उन्होंने समाधि में उस ज्ञान को ज्यों का त्यों लेके लिख दिया। तो भगवान अगर मानते हैं अवतार, तो फिर तो भगवान की कही हुई चीज है, बात है, मत समझ में आए, भगवान की बात सामने रख करके गदगद हो जाओ। भाव चाहिए, भाव। और एक बात बताऊं, बुद्धिजीवियों के कभी गीता समझ में भी नहीं आती, एकमात्र भाव के समझ में आती है, जिसमें ये हृदय हो, अरे ये तो भगवान की वाणी है, फिर बिना पढ़े समझ में आने लगती है। ये सीक्रेट है गीता का। हाँ, तो जब इस भाव से करेंगे तो फिर फिर वो समझ में भी आने लगेगी। करने की बात है। लेकिन ये मेरे मन में आपके प्रति अभी सम्मान पैदा हुआ, जैसी बात है आप वैसा ही सच बोलने का साहस रखते हैं, ये मामूली बात नहीं, आपने स्पष्ट कह दिया। तो हाँ, तो इसमें कोई ऐसा गीता का ऐसी देखो, अब भाई मैं अपना विचार बता रहा हूं जितना मैं जानता हूं। मेरे विचार में और अनेक महात्माओं के जो बड़े श्रद्धेय महापुरुष हैं, सारे संसार में दो कैटेगरी की जा सकती हैं पुस्तकों की।
एक में सारी पुस्तक, एक में गीता। सारे संसार की, सारे धर्मों के सारे लिटरेचर, कारण है उसका बाइबल भी महान होगी, कुरान भी होगी, हम सम्मान भी करते हैं, लेकिन यहाँ एक है जो भगवान की दी हुई, जिसे हम अवतार मानते हैं। दूसरी बात क्या, कंट्रोवर्सी नहीं है इंटेलेक्चुअल्स की उसके अर्थ में, कोई रिलीजियस डॉगमा नहीं देती, वे ऑफ लाइफ बताती है। ये वे ऑफ लाइफ है, जीवन का ये तरीका। हाँ बुलाओ, कौन है, जितनी देर में आ जाए। हाँ जो भी आए आए। हाँ 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 बैठे 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 बैठो। गीता उस तरह की धार्मिक पुस्तक नहीं है, गीता जीवन का विज्ञान है। गीता ये बताती है जीवन कैसे जिया जाए इस संसार में रह करके। गीता एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो परम ज्ञान देती है। कहाँ? युद्ध क्षेत्र में, किसी पहाड़ी में नहीं, वहाँ नहीं। अच्छा, तो हमारी संस्कृति में वेदों को अपौरुषेय मानते हैं कि वेद भी ईश्वर का ज्ञान है, और उसके कुछ ऋषि हुए, उनको मंत्र प्रकट हुए। ऋषियों मंत्र दृष्टा है, ऋषि मंत्र देखने वाले। मंत्र कहाँ से? भगवान से। लेकिन यहाँ उनको समझना कठिन है। थोड़ा मैंने देखा है वो भी, लेकिन बड़ा कठिन है हर एक के लिए वो। गीता सरलतम भगवान ने। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भगवान ने वेद दिए वो भगवान सगुण साकार रूप में उतर करके फिर गीता दे रही है। इससे बढ़िया क्या बात है? अच्छा, और गीता के अंदर एक विशेष बात है, पर वो तभी अनुभव में आएगी जब उसे श्रद्धापूर्वक चलेंगे। क्या? जितना जितना लेके चलोगे नए नए अर्थ खुलते चले जाएंगे, नए नए अर्थ। हाँ, लेकिन बुद्धि के द्वारा नहीं, भाव के द्वारा। भाव चाहिए भाई, प्रेम चाहिए। गीता बिना प्रेम के नहीं बात बनती। एक कथा आती है, वो बात कर दूं। रामकृष्ण परमहंस देव थे जिस समय, पहले ही बताइए मैंने ये बात, पर ये बात तो अध्यात्म की बार बार रिपीट करने में लाभ ही होता है। सब तरह के लोग आते थे, बड़े भारी इंटेलेक्चुअल भी उस समय के, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल गया हूँ, असाधारण महान विचारक उस समय के, और वक्ता, और ब्रह्म समाज के मुखिया, और विवेकानंद जैसे प्रखर बुद्धि के लोग, ये भी सब आते थे। सीधे साधे लोग भी आते थे। अच्छा, सरल सच्चे संतों के यहाँ तो सब तरह आते हैं। परमहंस देव के मुंह से ये बात निकल गई किसी दिन कि अरे गीता के बिना थोड़ा ही काम बनता है जीवन में, गीता तो पढ़नी चाहिए, गीता कल्याण कर, गीता के बिना कुछ नहीं होगा। ऐसा कभी कह दिया किसी संदर्भ में। एक पता नहीं उसका क्या नाम था, जो भी नाम था ध्यान नहीं रहा, सीधा साधा अनपढ़ आदमी, पर था बड़ा भावुक, और वो भी आता, उसने भी सुन ली ये बात। अब वो ये मानता था कि गुरु महाराज के मुंह से जो बात निकलती है वो तो सत्य ही होती है। उसे फिक्र हो गया, इन्होंने ये कहा गीता के बिना नहीं होने का काम, तो गीता तो जरूरी है। वो गया बाजार में और गीता खरीद लाया। कहीं एक पेड़ के नीचे बैठ करके वो अपने ढंग से पूजा वूजा करता था, जो भी करता था, वहाँ गीता रख ले, पूजा करे। हर युग में ये देव दानव का युद्ध हमेशा चलता रहता है। रामकृष्ण परमहंस देव भी थे, ऐसे साधु, तथाकथित साधु को या जैसे भी कहो, जो उनकी आलोचना करते थे। एक साधु ने आकर के कई दफ़ा उन्हें फटकारा, गाली तक दी उनके आश्रम में। वो अलग बात है, उन्होंने शिष्यों को शांत कर दिया और चला गया। उसी तरह के किसी आश्रम के शिष्यों ने ये देख लिया, भोला या क्या नाम था, अब वो भोला जो है वहाँ गीता रखे हुए जने क्या कर रहा है, ये सबको पता था कि काला अक्षर भैंस बराबर है, इसको जानता ही नहीं, लिटरेट था ही नहीं। ये चर्चा चला दी, कहने लगे जैसे गुरु ऐसे चेले, ढोंगी है चेला, ढोंगी गुरु रामकृष्ण परमहंस। अब ये बात फैल गई। परमहंस देव के शिष्यों को बड़ा बुरा लगा कि ये तो बड़ी बुरी बात है। किसी दिन किसी ने, इनमें से जो बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे,
इनमें से किसी ने खड़े होकर के कहा कि महाराज एक बात मन में है काफ़ी दिन से। हाँ बोलो। कि महाराज ये जो है, कोई वो जो शिष्य था, ये गीता लेकर के वहाँ बैठता है, ये पढ़ा हुआ है नहीं, और दूसरे आश्रमों में ये चर्चा चल रही है कि ये देखो ढोंगी शिष्य तो ढोंगी गुरु। अब महापुरुष तो महापुरुष, ये सुन करके अच्छा अच्छा हाँ आजा देखेंगे, फिर वो तो समाधि में चले जाते थे। कुछ दिन बीत गए, ऐसे महापुरुषों के चारों तरफ तो घटनाक्रम अपने आप होते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ शिष्यों के साथ में किसी ने भोजन पर बुलाया था, जा रहे थे, वो रास्ता वो ही पड़ गया जहाँ वो बैठता था। वो बैठा हुआ था वहाँ, किसी शिष्य ने कहा महाराज वो बैठा वो पेड़ के नीचे, आप इसे कहो कि अच्छा हाँ चलो। परमहंस तो उसमें रहते थे, बड़ी ऊंची, उसमें धोती वोती भी दूसरे संभालते थे उनकी कई दफ़े, वो तो भगवान रूप हो जाते हैं सब। वहाँ पहुँच गए, उसने देखा हो महाराज आप आ गए, प्रणाम वणाम किया, ये किया वो किया, उसे बड़े प्यार से बैठाया। अरे तू क्या करता है यहाँ? महाराज मैं भजन करता हूँ, जैसे आपने बताया राम का नाम लेता हूँ, करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। अरे ये क्या पुस्तक रखी है? महाराज गीता है। अच्छा तू गीता पढ़ता है? चुप हो गया, पढ़ता है क्या? महाराज मैं तो जानता नहीं पढ़ना। तो फिर? महाराज आपने एक दिन ये कहा था कि गीता के बिना तो बात नहीं बनेगी, तो गीता तो मैं ले आया। कहले फिर क्या करता है? अब वो सकुचाया कि नहीं नहीं नहीं, गुरु से अगर पूछे तो बता दे। कि महाराज बताऊं? कि हाँ। कि महाराज गीता मैं पढ़ना तो जानता नहीं, गीता मैं रख लेता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ मन में, और महाराज थोड़ी देर बाद ही मेरे सामने तो रथ प्रकट हो जाता है, और मैं तो भगवान को, अर्जुन को बात करते हुए सुनता हूँ गीता की। परमहंस बोले आजकल सारे इस इलाके में एक ही गीता पढ़ता है बस। गीता ऐसी बात है। हाँ, इस युग के हमारी दृष्टि में जो गीता के सबसे बड़े मर्मज्ञ हुए स्वामी रामसुदास जी महाराज, जिन्होंने सारा ही जीवन गीता में लगा दिया, और हमारे विचार में जिनकी अद्भुत कमेंट्री है साधक संजीवनी, अच्छा, और भी सारा कार्य। मेरी कई बार उनसे व्यक्तिगत वैसी बात हुई, ऐसी मन में बात आई, उन्हें ये किसी ने बतला दिया कि ये विदेशों में भी जाते हैं और बहुत से विदेशी आते हैं, गीता बताते हैं। मेरा मिलना हुआ, महाराज मुझसे बोले कि आप विदेशों में? मैंने कहा महाराज भगवान ले जाते हैं, जाना भी हो जाता है। तो वहाँ तो आप अंग्रेजी में बताते होंगे? मैंने कहा हाँ महाराज, वहाँ हिंदी तो कोई समझता नहीं, तो अंग्रेजी में बताता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। ऐसी बात कही, मैं कह देता हूँ क्या कहा। हाँ देखो भाई, कुछ जीवात्माएं वहाँ ऐसी होंगी हैं जो वास्तव में गीता की बात को जानना चाहती हैं। यहाँ तो हाँ हूँ करते रहते हैं, मन पैसे में और बातों में ही पड़ा रहे। ये बात मुझसे उन्होंने कही। मैंने कहा महाराज अब ये तो आप जाने। इस तरह से गीता हृदय चाहती है, ये नहीं चाहती इतना, और इस जीवन में ज्यादा महत्व इसका है। जो इसके बल पे चलते हैं वो ज्यादातर प्रसन्नता से दूर रहते हैं। चलो आज प्रवचन बहुत लंबे चौड़े हो गए, बात हो गई।